जलालुद्दीन की कोठी पर एक्शन हुआ है। झांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। झांगुर बाबा की कोठी पर प्रशासन की ये कार्रवाई शुरू हो चली है और इसी के साथ जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है, हड़कंप भी मच गया है। यूपी में बलरामपुर में जलालुद्दीन की कोठी पर पीले पंजे की कार्रवाई देखी जा रही है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, बलरामपुर में जलालुद्दीन की कोठी पर एक्शन शुरू हो चला है, पीले पंजे की कार्रवाई देखी जा रही है, आपके पीछे भीड़ भी हम देख पा रहे हैं, क्या अपडेट दे रहे हैं? ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की अवैध धर्मांतरण से कमाई गई काली कमाई से बना ये आलीशान महल आज यहाँ मिट्टी में मिलता आपको तस्वीरों में नजर आएगा। ये लगातार ये कार्रवाई आज सुबह से ही जारी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बुलडोजर यहाँ तस्वीरों में आपको तीनों तरफ से दिख रहे होंगे। और ये बाहरी हिस्सा है इस आलीशान महल को जिसे झांगुर बाबा ने बनाया, इस आलीशान महल का ये बाहरी हिस्सा जिसे बुलडोजर से गिराने की, ये ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार शुरू हो चुकी है। और झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसकी गैंग के बाकी लोग भले ही फरार हों, लेकिन अवैध धर्मांतरण की काली कमाई यानी करोड़ों अरबों की संपत्ति जो तैयार की गई, बनाई गई अवैध जमीनों पर, उसे ध्वस्त करने की यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गरजता हुआ ये बुलडोजर यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और बाहरी हिस्से को गिरा दिया गया है। अब पीछे का जो हिस्सा है उसे गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब भारी प्रशासन का अमला यानी यूपी पुलिस के जवान, यूपी पीएसी के जवान और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से ये जो कार्रवाई है ये तेजी से आज अमल में लाती हुई नजर आई गई है। और ये देखिए आप तस्वीरें कैसी, ये तस्वीरें हैं, ये बुलडोजर अपनी पोजीशन बदलता हुआ और ये देखिए तस्वीरें, ये किस तरह से ये कार्रवाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इंडिया न्यूज़ पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा का यह आलीशान महल आज मिट्टी में मिलता हुआ यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभिषेक, और यहाँ पर इस महल को तो ढहाया जा रहा है, इस महल को तो गिरा दिया गया है, लेकिन ये जो गिरोह बनाया हुआ था जिसके ये झांगुर बाबा जो है वो मास्टरमाइंड बने हुए थे, उस पर भी एक्शन बेहद जरूरी है, उन पर भी कार्रवाई अब हो रही है एकाएक कर। उसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल है? बिल्कुल, इस गैंग के बाकी लोग भले ही फरार हों, लेकिन एक के बाद एक ये महल जिस तरह ध्वस्त किया जा रहा है, इसी तरह झांगुर बाबा की और भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और यूपी एटीएस की लगातार नजर बनी हुई है। कई सारे एग्रीमेंट्स महाराष्ट्र में, पुणे में और कई जगहों पर सामने आए हैं ये दस्तावेज, जिनमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जानकारियां, खासतौर पर खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए झांगुर बाबा को भेजे जाते थे जो इस धर्मांतरण के सिंडिकेट को चला रहा था। और कई सारी हिंदू लड़कियों को विदेश भेजने की भी जानकारी मिली है। झांगुर बाबा का ये नेटवर्क देश भर में कई जिलों से ऑपरेट हो रहा था और जिसका मास्टरमाइंड झांगुर बाबा इसी महल में बैठकर ये गोरख धंधा यानी धर्मांतरण का ये गोरख धंधा चला रहा था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अभिषेक, और फिलहाल हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जिस तरीके से नजर आ रही हैं, बेहद बड़े एरिया में ये पूरी जो हवेली नुमा कोठी है ये फैली हुई है, बेहद बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, आलीशान तरीके से इसको बनाया गया है। एक नग बेचने वाला व्यक्ति किस तरीके से नग बेचते बेचते यहाँ इस कोठी तक पहुँचता है, इस हवेली नुमा कोठी का मालिक बन बैठता है और यहीं से अपने पूरे नेटवर्क को वो बैठकर चला रहा था। विदेशों से फंडिंग यहाँ पर आ रही थी, ये नेटवर्क सालों से चलता आ रहा था जो लगातार बढ़ता चला गया और उसी का ये परिणाम है कि एक हवेली, एक महल जो है वो अपने लिए बना लिया गया, लोगों को गुमराह करके इस महल को बनाया गया है। तस्वीरें आप दिखाइए पीछे लगातार कैसे कार्रवाई हो रही है, कितनी टीमें पहुंची हुई हैं, कितनी जेसीबी की मशीनें यहाँ पहुंची हुई हैं, मौके पर फिलहाल क्या कुछ लोगों की तरफ से इसमें कहा जा रहा है, आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है, ये तमाम अपडेट मौके से देते रहिए अभिषेक। बिल्कुल, देखिए यहाँ तीन बुलडोजर आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, ये 1, 2 और ये तीसरा बुलडोजर, तीनों तरफ से इमारत को घेर रखा है और इस महल को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले बुनियाद तोड़ी जा रही है, यानी जो पिलर्स हैं पहले वो तोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर ज़मीन पर आती नजर आएगी और
जिला प्रशासन का एक बड़ा अमला, यानी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के अलावा एसडीएम और बाकी अधिकारियों के अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं यानी एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी, और कई थानों की फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। लोकल लोगों को अंदर आने की मनाही है। पीएसी ने एक पूरी घेराबंदी कर रखी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पीछे पीएसी ने मेन गेट पर पूरी तरह घेराबंदी कर रखी है, इसीलिए लोकल लोग जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो अंदर नहीं आ सकते। अनुरोध करने पर मीडिया को एंट्री दी गई और हम ये इसीलिए तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं कि कैसे लंबा चौड़ा प्रशासनिक अमला, पुलिस के जवान, यूपी पुलिस के पीएसी के जवान यहाँ आपको तैनात दिखेंगे और पूरी घेराबंदी करने के बाद ये तीन बुलडोज़र एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। कैसे देखिए पिलर, ये बुनियाद को गिराने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बुनियाद के गिरते ही छांगुर बाबा का ये काली कमाई से बनाया गया महल मिट्टी में मिलता यहाँ पर आपको नजर आएगा। किस तरह से इस नेटवर्क को खड़ा किया गया। कुछ साल पहले छांगुर बाबा, जिसका नाम छांगुर इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी 6 उंगलियां थी, जमालुद्दीन पहले नग और अंगूठियां बेचता था, बड़े बड़े लोगों को ये कहकर झांसा देकर कि इस अंगूठी को पहनने से उनकी किस्मत बदल जाएगी, और इस गोरख धंधे के आगे बढ़ते बढ़ते उसने ये मास्टर प्लान शुरू किया और इंटरनेशनल कनेक्शंस के जरिए यानी खाड़ी देशों से पैसा मंगाकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन, अवैध धर्म परिवर्तन का ये खेल उसने यहाँ शुरू किया और इस नेटवर्क को धीरे धीरे देश के अलग अलग इलाकों में तैयार किया। कई सारी छोटी मासूम बच्चियों को कर्नाटक, तमिलनाडु और अलग अलग जगहों पर भेजा जाने लगा और फिर उनका धर्म परिवर्तित किया गया। बाकायदा रेट लिस्ट थी गरीब लोगों के लिए, जो मजलूम लोग हैं या लाचार लोग हैं उन्हें पैसे का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तित किया जाता था। और ये तस्वीरें हैं मेरे सामने, आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे ये बुनियाद गिराते हुए जो बुलडोज़र चारों तरफ से कार्रवाई करती हुए ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी तब तक जब तक झांगुर बाबा की यह अवैध काली कमाई से खड़ा किया गया ये महल मिट्टी में नहीं मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से जानकारियाँ सामने आई, एक नग बेचने वाला, अंगूठी बेचने वाला, अभिषेक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अंगूठी को ये कहकर बेचा जाता था कि आप ये अंगूठी पहनिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। जिन लोगों को ये अंगूठी दी गई बहला फुसला कर या फिर अपनी बातों में लेकर, उनकी किस्मत बदली थी या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन झांगुर बाबा ने उन नगों से, उन अंगूठियों से अपनी किस्मत को जरूर बदल लिया था। इसलिए सोचिए सड़कों पर बेचने वाली अंगूठी के बाद किस कदर इस महल में बैठकर एक बड़ा नेटवर्क जो है वो चलाने लगे थे। बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हैं, उनके साथ किस तरीके से अपने जो संबंध बनाए और उसके बाद उन्हें भी अपने इस पूरे नेटवर्क में शामिल किया। और उसी के साथ देखते ही देखते यहाँ पर इस नेटवर्क को बढ़ाते चले गए कि विदेशों से फंडिंग भी होने लगी है। अपनी किस्मत जरूर बदल ली, लेकिन खैर अब उन नगों का, उन अंगूठियों का असर खत्म हो चला है, इसलिए पर्दाफाश हुआ और ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अभिषेक की जा रही है। बिल्कुल, ये लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है और ये तस्वीरें हैं बुलडोजर की लगातार बुनियाद को हिलाते हुए, और ये बुनियाद उस झांगुर बाबा की काली कमाई से खड़े किए गए उस महल की है, जिसे यहाँ ना सिर्फ खड़ा किया गया बल्कि ये प्रतीक था। यहाँ लाकर उन बच्चियों को बुलाया जाता था, उनके परिवार को बुलाया जाता था, उनकी लाचारी का, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता था और उन्हें चंद पैसे देकर धर्म परिवर्तित करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। इसी महल में बैठकर झांगुर बाबा ये सिंडिकेट चला रहा था, जिसे आज ये बुलडोजर मिट्टी में मिलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कैसे ये बुनियाद खोदते हुए, जिस तरह झांगुर बाबा की बुनियाद यूपी एटीएस और यूपी पुलिस ने खोदी, उसी तरह ये बुलडोजर भी आज इस काली कमाई से बनाए गए महल की बुनियादों को खोदता हुआ यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये लगातार एक के बाद एक ये जो बुलडोजर हैं ये यहाँ चलते हुए नजर आ रहे हैं और ड्रोन से भी देखिए निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा यूपी पुलिस का ड्रोन है जो आसमान से निगरानी रख रहा है, क्योंकि झांगुर बाबा का सिंडिकेट लंबा चौड़ा बताया जाता है और अभी भी सिंडिकेट के कई ऐसे लोग हैं जो फरार हैं। लिहाजा यहाँ पर नज़र रखने के लिए कि कहीं कोई
यहाँ मौजूद तो नहीं उस सिंडिकेट का मेंबर, लिहाजा ड्रोन कैमरों से भी आसपास का पूरा एरियल व्यू पर नज़र रखी जा रही है। कई किलोमीटरों तक ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई मुखबिर झांगुर बाबा का तो यहाँ मौजूद नहीं है, कहीं कोई सिंडिकेट का मेंबर, इस धर्मांतरण के अवैध गोरख धंधे का कोई मेंबर यहाँ मौजूद तो नहीं, क्योंकि कई लोग अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है लगातार और प्रयास चल रहे हैं उन्हें ढूंढने के। नंबर्स कई सारे सर्विलांस पर लिए गए हैं। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब इस धर्मांतरण के नेटवर्क के बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। तकरीबन 7 लोगों पर FIR लिखी गई थी। झांगुर बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश तेज़ी से जारी कर दी गई है और इस तलाश को और भी तेज़ किया गया है। और एक तरफ यहाँ झांगुर बाबा पर कार्रवाई, अवैध बिल्कुल अभिषेक, इसी के साथ अगर देखा जाए जो ये बताता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो इस कोठी में कितने लोग रहते थे, कौन कौन लोग रहते थे और यहाँ पर कितने लोगों की संख्या जो है वो रहती थी? देखिए, आप इमारत का नक्शा देखिए अगर बाहर से, तो ये आपको खुद पता चलेगा। अभी प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैसे कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ रह सकते हैं। एक पूरा मोहल्ला बसाया जा सकता है यहाँ, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर। और इस जगह का इस्तेमाल किस तरह धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था, ये वो महल है जहाँ झांगुर बाबा रहता था और ये बाहरी हिस्सा है उस पूरे महल का, जिसे आज यहाँ बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर ये बुलडोज़र कार्रवाई फिर से शुरू होगी, जब इस मूल इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और ये आज बाहरी हिस्से को गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा नग की अंगूठियां ये बेचकर कहकर कि किस्मत बदल जाएगी, बेचते बेचते धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बन बैठा। तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर उन्हें इस्लाम कबूल कराने की एक के बाद एक कई शिकायतों के बाद अब शिकंजा कसता हुआ झांगुर बाबा पर। एक तरफ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी और ये धर्मांतरण के उन खाड़ी देशों से आए हुए करोड़ों अरबों रुपए से बनाया गया ये महल आज ये मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आज ये मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरीके से कार्रवाई पीले पंजे की देखी जा रही है अभिषेक, इसी के साथ उम्मीद यही की जा रही है कि जितना बड़ा ये पूरा नेटवर्क था, जिसमें अब विदेश से भी जो फंडिंग लगातार हो रही थी, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर तमाम वो लोग खौफजदा होंगे जो इस नेटवर्क में शामिल थे और धीरे धीरे करके एक के बाद एक ये जो तार हैं वो खंगाले जाएंगे। इसके बाद तमाम गिरफ्तारियों के साथ आगे और कार्रवाई इसी तरीके से बढ़ सकती है। पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है, क्योंकि अब मास्टरमाइंड के इस आलिशान बंगले को, कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ा एक्शन हो रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड के साथ जो पूरा एक नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। एक एक तार को वहां से हटाना बेहद जरूरी है, तब जाकर ये धंधा जो है वो कहीं ना कहीं रोका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, एक के बाद एक तार खंगाले जा रहे हैं और इस बात में कोई दोहराए नहीं कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए एक एक शख्स, वो 7 लोग, मोहम्मद अहमद और साथ ही साथ वो पार्टनर जिसके नाम पर महाराष्ट्र के पुणे में झांगुर बाबा और मोहम्मद अहमद ने मिलकर ज़मीनें खरीदी थी, उसकी तलाश यूपी एसटीएफ और एटीएस तेज़ी से कर रही है। और ये देखिए ड्रोन से कैसे एरियल व्यू लिया जा रहा है, निगाह रखी जा रही है चारों तरफ कि कहीं इस गैंग का कोई सक्रिय सदस्य यहाँ मौजूद तो नहीं है, ये पता करने के लिए कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर कुछ ऐसा तो नहीं मौजूद जो उसे चाहिए हो, जो कहीं झांगुर बाबा से जुड़ी हुई जानकारियां बता सके और इस नेटवर्क के बाकी लोगों के बारे में तस्दीक कर सके। ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, बुलडोज़र एक के बाद एक झांगुर बाबा की काली कमाई से बनाए गए इस काले महल की नींव को खोदता हुआ, जहां तमाम मासूम बच्चियों को लाकर धर्म परिवर्तन के लिए
उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर, उनकी मजलूमी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, पैसे का लालच देकर उन्हें सनातन धर्म छोड़ इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया था। और आज ये बड़ी कार्रवाई यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। ये काला महल जो प्रतीक था उस अवैध धर्मांतरण की पूरी दुनिया का, आज उसे यहाँ निस्तो नाबूद करते हुए ये बुलडोज़र यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई ये हो रही है और इसी के साथ बेहद लंबा समय जो है अभिषेक इस कार्रवाई में लगेगा भी, क्योंकि इतने बड़े एरिया में पूरे इस कोठी को, इस आलिशान बंगले को बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर जब टीमें पहुंची थी पैमाइश करने के लिए, उस वक्त यहाँ पर मुख्य द्वार जो है वो नहीं खोला गया। उसके बाद लगातार विरोध किया जा रहा था। जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, हिमाकत उसके बाद भी यहाँ पर थी। पकड़े जाने के बाद भी हिमाकत परिवार के लोगों में इतनी थी कि यहाँ पर इस कोठी पर जब पहुंचे थे पैमाइश करने के लिए, तो इस कोठी के दरवाजे जो हैं वो खोले नहीं जा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर नोटिस जो है वो बाहर ही चस्पा करने के बाद टीमें वापस लौटी और उसके बाद लगातार यही उम्मीद की जा रही थी कि बेहद जल्द इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई अब हो चली है, जिसके बाद एकाएक कर हर एक दीवार जो पूरी तरीके से यहाँ पर काले धन से बनाई गई, लोगों को लूटा खसूटा गया और जिस तरीके से नेटवर्क चलाया गया वाकई में शर्मनाक था। उन पैसों से इसकी एक एक दीवार को खड़ा किया गया जो अब ध्वस्त की जा रही है और ये कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बाद और भी ऐसे तमाम प्रॉपर्टी इमारतें हैं उन पर भी कार्रवाई जो है बेहद जल्द हो सकती है। फिलहाल अगर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात करें, अभिषेक, कैसे कानूनी कार्रवाई को देख रहे हैं आप आगे होते हुए? किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जो है आगे और तमाम इस तरह की प्रॉपर्टीज पर बढ़ने वाली है, या फिर कहा जाए कि इतनी ज्यादा धनराशि जो इकट्ठा की गई है उस पर होने वाली है? सब लाइव जा रहा है दीपक। अभिषेक, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि काली कमाई से बनाया गया ये एकड़ों में महल, जिसे इस धर्मांतरण के सिंडिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये वो अड्डा था जहां बुलाकर गरीब और मजलूम लोगों की गरीबी और मजलूमी का फ़ायदा उठाया जाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मोटी रकम दी जाती थी। और वो उस वक्त अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए इस तरह के छांगुर बाबा जैसे लोग जो धर्म परिवर्तन कराने का ये सिंडिकेट चला रहे थे और खाड़ी देशों से इसके एवज में करोड़ों अरबों रुपए मंगा रहे थे। साथ ही साथ अब इस पूरी प्रॉपर्टी को निस्तो नाबूद करने में, यानी इस पूरे महल को मिट्टी में मिलाने में वक्त तो बिल्कुल लगने वाला है, क्योंकि अभी तो ये बाहरी हिस्सा है। अभी 3 बुलडोज़र लगातार काम कर रहे हैं। कुछ घंटा बीतने वाले, तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीतने वाला होगा जब बाहरी इमारत के जो बुनियाद है उसे गिराने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन मुख्य इमारत को गिराने में इससे भी ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी ये कार्रवाई लगभग 1 दिन में पूरी होती शायद ना नज़र आए और 1 दिन से ज़्यादा का वक्त यहाँ लगता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल 1 दिन से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर नज़र आ सकता है और इसी के साथ फोर्स भी पूरी तैनात की गई है और साथ ही साथ पूरे इंतज़ाम के साथ इस कार्रवाई को जो है वो किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई पर भी लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं, इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है कि कैसी कार्रवाई जो है आगे देखी जाएगी। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर बाबा के जिस तरीके से बातों में आए हैं, उसके बाद उन लोगों को भी आज ये तस्वीरें जब देखने को मिल रही होंगी तो बड़ा अफसोस हो रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर ये बुरी तरीके से फंसे इस नेटवर्क में, इस चाल में बुरी तरीके से फंसे हैं। इसको लेकर अब बड़ा अफसोस जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। इसके साथ ही एकाएक कर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनको कहाँ पर ले जाया गया है जो इस घर में रह रहे थे, क्योंकि संख्या जो है वो 25 से 30 लोगों की बताई जा रही थी। 25 से 30 लोग जो है वो इस घर में रह रहे थे, इस आलिशान कोठी में रह रहे थे। अब उन लोगों को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभिषेक? अभिषेक, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक इस इमारत के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया है और अब इमारत का जो मुख्य हिस्सा है उस पर ये बुलडोज़र गरजता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए कैसे इन पिलर्स को तोड़ा जा रहा है। पूरी तरह कंक्रीट का बना हुआ ये
धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से बनाया गया महल आज पूरी तरह मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जो ये बिल्कुल साफ बता रही हैं और उन मासूम बच्चियों की आह कहीं ना कहीं, जिन्होंने इस छांगुर बाबा की वो काली करतूतें देखी होंगी जब उन्हें जबरन मजबूर किया जाता था निकाह करने के लिए दूसरे धर्म के व्यक्ति से, और फिर धर्म परिवर्तित करने पर भी आखिरकार मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण की ये काली दुनिया, जिसे आज यहाँ बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र कहना सही रहेगा, जिसे आज यहाँ बाबा का बुलडोज़र खत्म करता हुआ, निस्तो नाबूद करता हुआ, मिट्टी में मिलाता हुआ यहाँ आज नज़र आ रहा है। ये वो जगह थी जहाँ कभी मासूम मजलूम परिवारों को लाकर उन्हें डराया धमकाया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था, जिंदगी बदल देने की बातें कही जाती थी और उनका धर्म परिवर्तित जबरन कराया जाता था। यहीं बैठकर छांगुर बाबा जमालुद्दीन, जिसकी 6 उंगलियां थी और खुद को भगवान का, यानी कहा जाए कि ईश्वरीय व्यक्ति बताने की बातें कहता था और कहता था कि ये खुदा का काम कर रहा है, इस तरह की बातें कहने वाला छांगुर बाबा किस तरह से धर्मांतरण के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बना और कैसे यहाँ बैठकर ये पूरा धर्मांतरण का ये जो पूरा खेल था ये खेला जाता था। यानी गरीब लोगों को, मजलूम बच्चियों को यहाँ लाया जाता था और फिर उन्हें दूसरे देशों तक भेजा जाता था। कई सारे केसेस सामने आए हैं, तकरीबन 15 शिकायतें, 15 वो लोग जिन्होंने लखनऊ में घर वापसी की, उन्होंने बताया था कि किस तरह से छांगुर बाबा के पास पिता की शराब छुड़ाने पहुँचे, लेकिन छांगुर बाबा की गंदी नीयत हम पर थी और फिर हमें धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर किया गया। बाकायदा रेट कार्ड तैयार किया गया था जिसमें छांगुर बाबा गरीब मजलूम लोगों के लिए रेट कार्ड तैयार करता था। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जाति के आधार पर ये रेट तय किया गया था। ब्राह्मण परिवारों के लिए अलग, क्षत्रिय परिवारों के लिए अलग, और उन बच्चियों को धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर किया जाता था। बिल्कुल, इसी के साथ तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, एकाएक कर जिस तरीके से इस पूरे आलिशान घर को ढहाने की कार्रवाई जो की जा रही है। और फिलहाल हम एक और तस्वीर जो है इस वक्त अभिषेक हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार आप भी ये तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ बुलडोजर की ये कार्रवाई देखी जा रही है, लगातार आप दिखाते रहिए किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। इसी के साथ यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। दूसरी तरफ हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, एमएनएस कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी के साथ लोगों को, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। हिरासत में लेकर इन तमाम लोगों को जो है बस में ले जाया भी जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पर, महिला कार्यकर्ता है यहाँ पर जो इस वक्त जोरों पर प्रदर्शन कर रही हैं, और इसी के साथ यहाँ पर बहसबाजी पुलिसकर्मियों के साथ भी देखी जा रही है। ठीक है अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा। तस्वीरें